हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग जो है एल्गी पढ़ रहे हैं। एल्गी में जो है थाइलस स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। आप जानते हैं बेटा कि जो है थाइलस स्ट्रक्चर सामान्यतः जो है 5 प्रकार के पाए जाते थे, जिसमें कि आपका यूनिसेलुलर हो जाएगा, कॉलोनियल हो जाएगा, उसके बाद फिलामेंटस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग 5 प्रकार के देखे होंगे बेटा। एक बार हम लोग जो है ये पीडीएफ दिखा दे रहे हैं। ये यूनिसेलुलर हो गया, कॉलोनियल संरचना हो गया, फिलामेंटस हो फॉर्म हो गया, साइफोनेसियस हो गया, पैरेन्काइमेटस और लीफी एल्गी हो गया। बेटा, इसके पहले आप लोग यूनिसेलुलर, कॉलोनियल ये दोनों टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है बेटा वो फिलामेंटस संरचना के बारे में पढ़ना है। तो बेटा आ जाइए, आप लोग जो है फिलामेंटस संरचना कहाँ पर है एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए पीडीएफ को। वो है बेटा जो है आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर में। बेटा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे इससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। बेटा, आप लोग जो है देख रहे हैं जो टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है वो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, जो कि इसकी दो ब्रांचें पाई जाती है। दो ब्रांच है बेटा, वो जो है सिंपल अनब्रांच्ड होती है। जो फिलामेंटस होता है वो सिंपल अनब्रांच्ड होता है, एक जो है ब्रांच्ड फिलामेंटस होता है। ओके बेटा। बेटा, जो सिंपल अनब्रांच्ड होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है, अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम होता है, कॉलोनियल फॉर्म होता है। तो बेटा, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं कुछ ऐसे फिलामेंटस एल्गी होती हैं जो कि फ्री फ्लोटिंग होती है, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, जो कि जिसका एग्जांपल हो स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक ऐसा एल्गी है बेटा जो कि फ्री फ्लोटिंग यानी कि पूरी तरह स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। इसमें जो संरचना पाई जाती है, थाइलस स्ट्रक्चर जो होता है वो फिलामेंटस फॉर्म का होता है। और कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो जो बेटा उसके सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। जो सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं बेटा वो है आपका वो है बेटा जो है उसके जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका ये जिग्निमा हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, ओडोगोनियम हो जाएगा। बेटा, जो ऐसे कुछ ऐसे एल्गी होते हैं बेटा जो उसके सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं, जो कि जिग्निमा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम है। कुछ ऐसे भी है जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में नॉस्टाक और एनाबिना होते हैं बेटा, जो कि कॉलोनी बना करके रहते हैं। और ये जो है अनब्रांच्ड फिलामेंटस होते हैं। अब ब्रांच्ड फिलामेंटस के बारे में बेटा पढ़ते हैं हम लोग, जो है वो कैसे होते हैं। कुछ ऐसे एल्गी है जो कि फॉल्स ब्रांचिंग होती है, उसमें जो ब्रांच होते हैं वो असत्य प्रकार के होते हैं, यानी कि फॉल्स ब्रांचिंग होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो कि कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो एल्गी होती हैं जिनके जो फिलामेंटस होता है वो ब्रांच होते हैं। तो जो फॉल्स ब्रांच होते हैं वो साइटोनीमा हो जाएगा बेटा। जो जो ब्रांच्ड फिलामेंटस ट्रू ब्रांच जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं बेटा। वो 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। वो जो 3 प्रकार की होती है वो बेटा जो है आपका ये है, वो जो है वो सामान्यतः सिंपल फिलामेंट होते हैं, हेटेरोट्राइकस होते हैं और स्यूडोट्राइकस या क्लेमेटस होते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर की आप देखेंगे जो 7 प्रकार की यहाँ ब्रांचिंग हो रही है, 7 प्रकार के यानी कि सही प्रकार के ब्रांचिंग होता है वो सिंपल फिलामेंट में क्लाइडोफोरा में हो रहा है। क्लाइडोफोरा में जो है सिंपल ट्रू ब्रांचिंग पाया जाता है, देखने को मिलता है। एक्टोकार्पस और फ्रेट्सिएला में देखने को मिलता है। एक्टोकार्पस और फ्रेट्सिएला समानता देखेंगे बेटा जो है। हेटेरोट्राइकस जो है ट्रू ब्रांचिंग होता है। स्यूडोट्राइकस क्लाइमेटस जो कि प्रोसाइफॉन और बोट्राइकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया होता है। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल फिलामेंट क्लाइडोफोरा, हेटेरोट्राइकस फिलामेंट एक्टोकार्पस और फ्रेट्सिएला, स्यूडोट्राइकस या क्लेमेटस फिलामेंटस जो होते हैं बेटा वो प्रोसाइफॉन और बोट्राइकोस्पर्मम पॉलीसाइफेनिया होता है। इसी तरह से बेटा जो एल्गी का जो थैलेस स्ट्रक्चर के चौथा पॉइंट देखेंगे बेटा, वो जो चौथा पॉइंट है वो आपका साइफोनेसियस फॉर्म है। जो साइफोनेसियस फॉर्म है वो बेटा वो देखेंगे आप लोग। साइफोनियस फॉर्म क्या होते हैं। साइफोनियस फॉर्म जो होते हैं बेटा वो सामान्यतः फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं।
बेटा ध्यान दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा एल्गी है जो जिसका जो साइफोनेसियस फॉर्म होता है वो कैसे होते हैं। फिलामेंटस होता है, ब्रांच्ड होते हैं, ट्यूबुलर होता है, सिनोसिटिक होता है। वाउचेरिया इसके एग्जाम्पल होंगे और बोट्रेडियम भी होंगे। साइनो बेटा आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाता है साइफोनेसियस फॉर्म ऑफ एल्गी के एग्जाम्पल कौन है। वाउचेरिया, बोट्रेडियम। वाउचेरिया बोट्रेडियम जो है ये समानता किस में पाया जाता है, थाइलोफाइसी मेंबर में। जैंथोफाइसी, सॉरी बेटा, ये थाइलोफाइसी नहीं बल्कि ये जैंथोफाइसी मेंबर के अंतर्गत वाउचेरिया बोट्रेडियम आते हैं। ओके बेटा, अब हम लोग थैलस स्ट्रक्चर का पांचवा टॉपिक बेटा हम लोग जो है पढ़ते हैं। जो पांचवा टॉपिक है बेटा वो क्या है, वो है पैरेन्काइमेटस। वो क्या है बेटा, पैरेन्काइमेटस। बेटा आप ध्यान दीजिए जो पैरेन्काइमेटस होते हैं थैलस स्ट्रक्चर के पांचवा और लास्ट जो है पार्ट है बेटा जो है पैरेन्काइमेटस। और जो पैरेन्काइमेटस होते हैं वो थैलस लाइक होते हैं, फ्लैट लीफ लाइक होते हैं, यानी कि इसके जो संरचना होती है थैलस का बना होता है। और जो है इनकी जो पत्तियां होती है वो चपटी हुई होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन ये अलग अलग प्लेन्स में होते हैं, यानी कि अलग अलग जो है अलग अलग जो है प्लेन्स में होने की वजह से इनकी, बट इसमें जो डॉटर सेल्स डू नॉट सेपरेट, लेकिन इसमें जो डॉटर यानी कि पुत्री कोशिका जो होती है वो सेपरेट नहीं होती है बेटा। बेटा ध्यान दीजिएगा जो पैरेन्काइमेटस होता है वो थैलस होता है, फ्लैट लीफ लाइक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल डिवीजन होता है और जो सेल डिवीजन होता है अलग अलग प्लेन में होते हैं, लेकिन इसमें जो है डॉटर सेल से सेपरेट नहीं होता। ये पूछा जा सकता है बेटा कि कौन सा ऐसा थैलस स्ट्रक्चर है जिसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होता है, तो पैरेन्काइमेटस होते हैं। अधिकतर जो मेंबर होते हैं बेटा इसके, जो अधिकतर मेंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ये कहाँ पे ये ऐसी प्रक्रियाएं पाई जाती है, तो मोस्ट ऑफ मेंबर जो है ये फियोफाइसी होते हैं बेटा। पैरेन्काइमेटस की जो संरचना होती है मोस्टली जो है फियोफाइसी में देखने को मिलता है बेटा। और फियोफाइसी एक प्रकार का ब्राउन एल्गी है जिसे आप लोग लीफी एल्गी भी कहते हैं। ओके बेटा ध्यान दीजिएगा। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो है पैरेन्काइमेटस थैलस स्ट्रक्चर कहाँ पर देखने को मिलता है, किस समूह में, किस मेंबर में देखने को मिलता है, तो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। इसके जो मेंबर है बेटा वो है आपका फ्यूकस होगा, डिक्टियोटा हो जाएगा, अल्वा हो जाएगा, लेमिनेरिया हो जाएगा और सारगासम। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि जो पैरेन्काइमेटस की संरचना देखने को कहाँ मिलती है एल्गी में, तो वो फ्यूकस, डिक्टियोटा, अल्वा, लेमिनेरिया, सारगासम। फ्यूकस, डिक्टियोटा, अल्वा, लेमिनेरिया, सारगासम, ये सारे मेंबर किसके हैं, फियोफाइसी के मेंबर हैं। ओके बेटा, ये लेक्चर नंबर जो है 6 यहीं पे कंप्लीट करते हैं बेटा। अब हम लोगों को जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखना है सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करना है बेटा। जो है ध्यान दीजिएगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को जो है लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो कैसे इम्प्रूवमेंट और किया जाए। ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा दिशा निर्देश देने की प्रयास करिए कि इसको इम्प्रूवमेंट और कैसे बनाया जाए और कैसे आप लोगों को समझ में आए और कैसे पढ़ाया जाए कि आप लोगों को जो है सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। ओके बेटा, आज हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पर, इस लेक्चर को यहीं तक रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।